कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। रुद्राक्ष जब घर आया तो घर में बड़ी चहल पहल थी। हर कोई नाचने को तैयार थे, लेकिन वीना के चेहरे पे सिर्फ अफसोस था। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, फलक के घर आने की इतनी खुशी है सबको? रुद्राक्ष की बात पे वीना धीरे से बोली, अरे आ गए तुम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के एक नजर वीना को देखा और अपना सर हिलाते हुए बोला, जी यहां खड़ा हूं। इसका साफ सा मतलब है आ गया हूं। रुद्राक्ष की बात पे वीना धीरे से बोली, आज अनिरुद्ध फलक को लेके आया था और उसने सबसे माफी भी मांगी और वो बहुत खुश है। मुझे भी अच्छा लगा, दोनों के बीच सब सही हो गया। रुद्राक्ष के एक नजर वीना को देखा और उसकी कोई बात सुने बगैर ही अपने रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसको कहीं से कहीं तक कोई भी नजर आ रहा था। रुद्राक्ष जैसे ही रूम के पास पहुंचा, अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रुद्राक्ष को आज सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सबको देख के हैरान रह गया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, आप सबने मेरे कमरे में भीड़ क्यों लगाई है? रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी जल्दी से उछलते हुए बोली, अरे खुशी की बात ही इतनी है, पूरी मुंबई को पता चलना चाहिए। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, क्या पता चलना चाहिए? रुद्राक्ष ने हया की और देखा तो उसने भी अपनी आंखें झुका ली थीं। रुद्राक्ष धीरे से बोला, कोई मुझे बताएगा यहां क्या हो रहा है? रुद्राक्ष की बात पे फलक जल्दी से बोली, भाई आप पापा बनने वाले हैं, भाभी प्रेग्नेंट हैं। फलक की बात रुद्राक्ष के कानों में आके जैसे ही पड़ी, उसकी आंखें कस के बंद हो गई थीं। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्या? मन्नत जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही सुना तुमने। फाइनली हम सब कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूं। रुद्राक्ष में अपनी ये खुशी कैसे जाहिर करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मन्नत जी के चेहरे पे अजीब सी खुशी थी, उनकी आंखों की चमक इस बात की गवाह थी। रुद्राक्ष ने हया को देखा, जो अभी भी किसी सोच में गुम थी। मन्नत जी फलक को बाहर ले जाते हुए बोली, आज तो पूरी मुंबई में मिठाइयां बंटवा दो, हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आई है। इतना कह के मन्नत जी और फलक नीचे चली गई थी। वहीं दूसरी रुद्राक्ष गौर से हया को देख रहा था। हया इधर उधर देखते हुए बोली, अब मुझे ऐसे घुरो मत जैसे तुम बहुत चौंक गए हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था ना। इतना कह के हया फिर से दूसरी तरफ देखने लगी थी। रुद्राक्ष ने 2 कदम की दूरी कुछ ही सेकंड में तय कर ली थी और इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष ने उसको अपनी बाहों में भर लिया था। रुद्राक्ष पागलों की तरह हया को चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच, मैं बता भी नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बैठ खुशी दी है। आई लव यू सो मच। रुद्राक्ष पागलों की तरह हया को चूमते हुए बोला तो हया धीरे से बोली, अरे मुझे सांस नहीं आ रहा, छोड़ दो मुझे। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी गर्दन में घुसते हुए बोला, मैं बता भी नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं। इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे आज। जैसे मॉम ने कहा था, वैसे मैं भी नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूं। इस खुशी में तुम्हें दुनिया की हर चीज देने में तैयार हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। रुद्राक्ष की खुशी देख के हया की आंखें भीग गई थीं। हया कुछ कहने वाली थी, तभी रुद्राक्ष जल्दी से बोला, और हाँ तुम अब सिर्फ यहीं रहोगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी, इस बिस्तर से हिलोगी तक नहीं, तुम समझी? और अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। हमारा बच्चा वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, है ना? रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने कहा था मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ, है ना? रुद्राक्ष हया के हाथों को चूमते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, जो तुम चाहो। हया ने रुद्राक्ष को गौर से देखा और धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं चाहती हूँ, मैं इस फैशन शो में जाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है ना? तुम समझ रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे जो खुशी थी वो अचानक ही गायब हो गई थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मैं जानती हूँ तुम इस बात के लिए मानोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम चाहते तो वो इनविटेशन तुम खुद लेके आते। आखिर हमारी कंपनी भी उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही है, लेकिन रुद्राक्ष मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ, पर मैं जाना चाहती हूँ।
सच में रुद्राक्ष, मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। यह हया की बात पे रुद्राक्ष उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, हया, क्या तुम्हें नहीं लगता अभी तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है और ये सब सोच के तुम्हें टाइम पास नहीं करना चाहिए? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच, अब तुम ध्यान रखो और आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। तुमने कुछ नहीं खाया होगा है माँ, और हम किसी अच्छी सी जगह घूम के आएंगे। बताओ कहाँ चलें? लंदन? अमेरिका? रुद्राक्ष की बात पे हया उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रुद्राक्ष मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम ये चाहती हो मैं तुम पे इस हालत में गुस्सा करूं? क्या तुम हमारी जिंदगी के इतने खूबसूरत मोमेंट को खराब करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो सब खराब हो जाए? हमारी जिंदगी में कुछ आने वाला है, हमारी जिंदगी में बहुत खूबसूरत पल आने वाला है हमें उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। मैं ऑफिस भी नहीं जाना चाहता, सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, हर पल हर मिनट सिर्फ तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है हया, और तुम उस खुशी को छोड़ के किसी बकवास से फैशन शो में जाना चाहती हो? हाँ? हया धीरे से बोली, क्योंकि वहां से करियर को नई उड़ान मिलेगी, वहां बाकी लोग आएंगे, वो मेरे डिजाइन देखेंगे। तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा दिन होगा वो मेरे लिए। फिर मैं अपनी खुद की ब्रांड बनाऊंगी, मेरे पास भी एक खूबसूरत शोरूम होगा। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर बात तुम्हारी ब्रांड और शोरूम की है तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उसके लिए तुम्हें किसी फैशन शो में जाने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रियली? रुद्राक्ष, अगर बात तुम्हारे पैसों से सब कुछ करने की होती तो कितना आसान था ना सब, लेकिन इन सब से कोई फायदा होता? मुझे मेरी मेहनत चाहिए। इतना कह के हया ने अपनी नजरें झुका ली थीं। वो अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, प्लीज रुद्राक्ष, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज रुद्राक्ष। हया की बात रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम जानती हो ना तुम प्रेग्नेंट हो? क्या तुम्हें लगता है तुम प्रेगनेंसी में ये सब डिजाइन बना पाओगी? उसके लिए बैठना होता है, लेकिन तुम थक जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम्हें जरा भी दिक्कत हो। हया धीरे से बोली, मैं ठीक हूं रुद्राक्ष, जब तुम नहीं होते तब भी मैं बोर होती हूं ना। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं सब कर सकती हूँ? तुम बस मेरा साथ दो प्लीज रुद्राक्ष, तुमने वादा किया था ना, जो मांगूंगी दोगे। अब प्लीज मुझे यही चाहिए। हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना कह के रुद्राक्ष चुप हो गया था। हया आगे बढ़ के उसके सीने से लग गई थी। रुद्राक्ष ने हया की आंखों में देखा और धीरे से बोला, आज तुम आराम करो प्लीज। इतना कह के रुद्राक्ष रूम से चला गया था और हया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो जानती थी उसने रुद्राक्ष को नाराज करा है, लेकिन वो भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसके लिए बहुत बड़ी बात थी यही सब सोच के हया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फार्म हाउस। ईशान आज फिर रुबिका से मिलने आया था, लेकिन और दिनों के मुकाबले आज रुबिका ने ना तो उससे सही से बात करने थी और ना ही एक बार भी उसको देखा था। ईशान धीरे से बोला, अगर तुमने अबॉर्शन के लिए मंजूरी नहीं दी तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा और कभी भी मुड़ के नहीं देखूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। ईशान की बात पे रुबिका अपना सामान बांधते हुए बोली, जैसा तुम कहो ईशान, शायद हमारा साथ यही तक था। अब मुझे तुमसे अलग हो जाना चाहिए। वैसे भी तुम ये डिजर्व करते हो, तुम अकेला रहना डिजर्व करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने घटिया निकलोगे। अगर तुम्हें बच्चे से इतनी नफरत थी तो तुम्हें खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। अच्छा हुआ अरीना तुम्हें छोड़ पे चली गई। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम ना उससे प्यार कर पाए ना मुझसे प्यार कर पाए। कभी तुमने प्यार जैसे लफ्ज को समझा नहीं। रुबिका की बात पे ईशान आराम से बोला, क्योंकि तुम प्यार करने के लायक नहीं थी। रुबिका, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया तुम्हारे लिए, और तुम चाहती थी मैं उसको अब अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकूं। तुमने कब मेरा साथ दिया? मैं नहीं चाहता था अभी हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। मैं चाहता था पहले मैं सब कुछ ठीक कर लूं, अरीना का मैटर सॉल्व कर लूं,
घर वालों को तुम्हारे बारे में बताऊं, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूं, इससे हमारा बच्चा नाजायज ना कहलाए। हमारे किए की सजा तुम बच्चे को देना चाहती हो? ईशान की बात पे रुबिका हंसते हुए बोली, वाह कितना अच्छा है ना। ईशान, बातों में बहुत घुमाते हो तुम, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हें। अभी तुम ये सब करके मुझे फंसा लोगे और फिर तुम कोई नया बहाना बनाओगे जो तुम बनाते आ रहे हो। अरे कम से कम मेरे लिए सही, तुम एक बार तो समझते, एक बार तो सुनते। लेकिन मैं गलत थी, तुम इस लायक ही कहाँ हो जो सुनोगे। कभी तुमने कोशिश भी कब करी सुनने की? और अब मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना बेहतर है। कम से कम कोई उसको नाजायज नहीं बुलाएगा। वो इतना अमीर बाप का बच्चा होने के बाद भी ऐसी जिंदगी गुजारेगा? कभी नहीं। मुझे दुख है इस बात का। मैंने तुम पे यकीन करा आई। रियली हेट यू, रियली हेट यू। इतना कह के रुबिका जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी थी। तभी ईशान गुस्से से उसके सामने आते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग सही है? इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? तुम प्रेग्नेंट हो। देखिए अरिना, हम बच्चे के लिए फिर से ट्राई करेंगे। तब तक मैं तुम्हें जन्नत विला में लेके जाऊंगा। वहां सबको बताऊंगा तुम मेरी बीवी हो, और फिर तुम जैसा चाहो सब वैसा चलेगा। बच्चा चाहिए तुम्हें, हम बच्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज अबॉर्शन करा लो प्लीज। इतना कह के ईशान ये रुबिका को देखा तो रुबिका गुस्से से उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो और कभी भी मेरे सामने मत आना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। आई रियली हेट यू। इतना कह के रुबिका ने अपने बैग उठाया और एक नजर उसको देख के बाहर निकल गई। ईशान ने रुबिका को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रुबिका ने एक नजर भी उसको नहीं देखा था। जन्नत विला। वीना किसी गहरी सोच में गुम थी जब मन्नत धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम्हें किस बात का अफसोस है? काफी परेशान सी नजर आ रही हो। वीना धीरे से बोली, नहीं तो अफसोस कहाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हमारे घर एक नन्हा बच्चा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ और डैड भी बहुत खुश होंगे। वीना की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हारी अरीना से कोई बात हुई वीना? उसका कुछ पता चला? भले ही उसका रिश्ता ईशान से टूट चुका था, लेकिन वो आज भी हमारे लिए हमारी बेटी जैसी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती उसको जरा भी तकलीफ हो। तुम उसको बोली वो वापस मुंबई आ जाए, हमारा घर हमेशा उसके लिए खुला है। मन्नत जी की बात पे वीना धीरे से बोली, मैं जानती हूँ और ये सब मैं भी सोचती हूँ। मैंने कहा था उससे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ना वो मेरा फोन उठा रही ना कोई बात कर रही। मुझे लगता है उसने नंबर चेंज कर लिया। वीना की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, तुमने उसकी बहन से बात करने की कोशिश करी? मन्नत जी की बात पे वीना धीरे से बोली, सब कर लिया, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हो पा रही। खैर जाने दीजिए, आप मैं ईशान से पूछती हूँ। इतना कह के वीना आगे बढ़ी ही। जब उसकी नजर ईशान पे पड़ी थी, वो उसको कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर उसके पीछे से आती किसी लड़की पे पड़ी थी और सब हैरान रह गए थे। आखिर क्या करेगा अब ईशान? क्या होगा जब सब देखेंगे ईशान के साथ किसी लड़की को? जानने के लिए सुनिए Married to Cold-Hearted Billionaire. And don't forget to like, share and subscribe.